दोस्तों आपका सफ़र अब और भी सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि अब आप अपने मोबाइल से अपने घर बैठे ही अपने रेलवे टिकट को बुक कर सकते हैं। ये काम कैसे करते हैं, इसके लिए आपको हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। वहाँ पर आपको पूरा दिखाएंगे कि आप अपने रेलवे के टिकट को कैसे बुक करेंगे। इसके फायदे क्या होते हैं, देखिए कि आपको लंबी लाइन में नहीं लगना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पेमेंट करने के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास कैश हो तभी आप उसका पेमेंट करके आप उसका टिकट बुक करें। आपके पास घर बैठे आपके मोबाइल पर जो भी पेमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो, चाहे गूगल पे हो या पेटीएम है, या जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन ऑप्शन के थ्रू ही आप सीधे सीधे पेमेंट करके अपना टिकट बुक कर सकते हैं और आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप यहाँ से जा करके किसी स्टेशन पर जाते हैं तो बुक करते हैं, तो आप हो सकता है तब तक आपको सीट ना मिले, लेकिन घर पे बैठे बैठे अगर आपको रात में 12 बजे भी ये ख्याल आ जाता है कि मुझे जर्नी करनी है, तो आप उसी वक्त बैठ करके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत आसान है और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ताकि इस तरीके के लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आपके पास IRCTC का रेल कनेक्ट वाला ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे यहाँ पर प्ले स्टोर पर ले आएंगे। प्ले स्टोर पर आप ये सिंबल देख लेंगे, लिखा है यहाँ पर IRCTC रेल कनेक्ट, और इस पर हमें क्लिक करना है इंस्टॉल। यहाँ पर हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। इट विल टेक सम टाइम, इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, 15 MB का है। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से स्क्रीन आएगी आपकी। यहाँ पर आप ओपन पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करते ही आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा, और यहाँ पर बोल रहा है कि IRCTC एक्सेस करना आपको फोटो मीडिया, इसको भी मुझे अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ करने के बाद जो स्क्रीन आएगी वहाँ पर ये कोई अलर्ट दिखा रहा है, गेट योर फेवरेट फूड और योर ट्रेन सीट समथिंग, कोविड-19 के बारे में दिखा रहा है, तो आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा जहाँ पर आपको ये स्क्रीन दिख रही है, ट्रेन, फ्लाइट, बस, IRCTC रेल कनेक्ट। आपको इसके लिए यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन का ऑप्शन हमें टॉप पर दिख रहा है, यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बोल रहा है साइन इन, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि हमें बनाना ही पड़ेगा। इसको बनाने के बाद ही हम अपना काम कर पाएंगे। तो चूंकि पहले से आपका कोई यूज़र नहीं बना हुआ है तो आपको अभी यूज़र बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रजिस्टर यूज़र जो रेड कलर से दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, एक ईमेल आईडी डालनी है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। फिर फर्स्ट नेम, मिडल नेम और यूज़र अपना लास्ट नेम ऑप्शनल है, डाल सकता है। फिर डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ पढ़ने के बाद यहाँ पर मेल फीमेल पूछ रहा है, तो आपको मेल फीमेल पर सिलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपको डालनी है, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं और सारा कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर हमें सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। ऑक्यूपेशन ऑप्शनल है और मैरिटल स्टेटस भी ऑप्शनल है, मतलब आप चाहें तो डालें चाहे तो ना डालें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से फ़ोन मोबाइल नंबर फिल करना। इतनी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ से मैंने कुछ डाला है अपना फ़ोन नंबर वगैरह। अब इसके बाद मुझे ये डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो डेट ऑफ बर्थ में हम जाएंगे, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मुझे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ से मेल सेलेक्ट किया हुआ है। नेशनलिटी और सिक्योरिटी क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एक क्वेश्चन डालेंगे। मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है और इसका यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। अब यहाँ पर जो व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, मैंने यहाँ से ये क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये डाला हुआ है। तो बाय द वे अगर हम कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो यही क्वेश्चन हमें कंप्यूटर दिखाएगा, मीन्स हमारा जो ऐप दिखाएगा, और हमें आंसर में यही डालना होगा। अगर यही वाला आंसर मैं डालता हूँ तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि मैं जेन्युइन यूज़र हूँ। ये पासवर्ड भूलने के केस में ये काम आता है। तो फिलहाल इसको मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, मैंने ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया, मैरिटल स्टेटस को छोड़ दिया, बाकी चीज़ें फील्ड है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड शुड एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर। चलिए अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड में एक अपर केस लेटर इंक्लूड करना था तो मैंने ऐड कर दिया है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस, तो मुझे अपना एड्रेस डालना है, जिसमें बोल रहा है कॉपी रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस। तो पहले मैं रेजिडेंशियल डालूंगा और या मैं कर देता हूँ, हाँ, तो जो मेरा एड्रेस है रेजिडेंशियल का वही हमारा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पर मैं स्ट्रीट जो कि ऑप्शनल है, सिलेक्ट कंट्री, एरिया ऑप्शनल, इसको छोड़ देता हूँ। सिलेक्ट कंट्री में ले लेता हूँ, यहाँ से कंट्री इंडिया ले लेता हूँ, यहाँ से पिन कोड। तो ये पूरा फिल कर लेने के बाद एक मैं हटा देता हूँ इसको, कॉपी रेजिडेंस वाले को, हाँ ये हटा देता हूँ। तो बाकी मैंने भर दिया इंडिया और बाराबंकी सब पूरा इसके अंदर, पूरा एड्रेस वगैरह मैंने इसके अंदर पूरा फिल कर दिया। अभी मुझे नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
अगर कोई कमी है तो वो हमें बताएगा, रेजिडेंस एड्रेस स्ट्रीट। तो मुझे यहाँ पर शायद क्लिक करना पड़ेगा एक बार, और रिकैप्चा कंफर्मेशन पूछ रहा है, पोस्ट ऑफिस और फ़ोन नंबर में इसने और 2 जगहों पर एरर दिखाई है। इसको मैं फिल यहाँ पर ये कॉपी रेजिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस को मैं एक बार यहाँ पे टिक कर देता हूँ। तो आगे ये जब ऑफिस एड्रेस लेगा तो वही काम कर जाएगा। तो इसको मैंने ले लिया। अब इसके बाद मुझे रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हमारा ये इस तरीके से पूरा तैयार हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये मेरा यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सब तैयार हो गया और वापस हमारा पेज आ जाएगा फर्स्ट टाइम। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके इंटर कर जाएं। तो मैं अपना यूज़र नेम डालता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दिया और फिल करने के बाद अब मैंने लॉगिन पर क्लिक करना है। अब ये बोल रहा है कि आपको एक एसएमएस यहाँ से सेंड करना है। मैंने सेंड एसएमएस पे, सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। ओटीपी सेंड टू माय नंबर। ठीक है, तो मेरे नंबर पर ओटीपी आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर उसको फिल करना है। अब यहाँ पर मैंने इसका जो मोबाइल का वेरिफिकेशन कोड इसने भेजा था वो मैंने नंबर डाल दिया और इसके बाद मुझे वेरीफाई यूज़र पे क्लिक करना है। वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुल फॉर द यूज़र शमसुल ट्रैप। तो इसके लिए मैं मतलब मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे ओके हो गया और मेरा जीमेल आईडी भी सक्सेस हो गई। अब मुझे ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से जो मैसेज आ रहा है, इस मैसेज मुझे देखना है यहाँ पर। इससे फिर से मुझे अब यहाँ पर वापस आ गया। इसका मतलब ये हो कि हमारा IRCTC अकाउंट पूरा तरह से सक्सेसफुली बन चुका है और उसका जो मोबाइल नंबर था और जो जीमेल आईडी थी दोनों को इसने सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और उसके बाद हमें आगे वर्क करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम मेरा पड़ा हुआ है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और साथ ही मुझे ये कैप्चा भी फिल कर लेना है, JV396R। अब यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। ये लॉगिन बटन है हमारा। अब ये हमसे कह रहा है कि आप यहाँ पर एक अपना पिन भी क्रिएट कर लीजिए ताकि अगली बार जब इसे ओपन करना हो तो आपको पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत ना पड़े, केवल पिन से ही काम चल जाए। तो यहाँ पर एक पिन जनरेट कर लेता हूँ मैं और पिन जनरेट करने के बाद 4 डिजिट मैंने इसके डाले हैं। फिर मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। कह रहा रिमेंबर पिन, प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज़। ओके कर दिया मैंने इसको। इसके बाद ट्रेन के रिजर्वेशन के लिए मुझे ट्रेन पर क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे मिलेगा बुक टिकट का ऑप्शन। तो बुक टिकट पर हम क्लिक करेंगे। बुक टिकट करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ ये बोल रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो फ्रॉम में आप यहाँ पर एक सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर टू पर सिलेक्शन करेंगे। तो फ्रॉम पे मैं क्लिक करता हूँ। फ्रॉम पे क्लिक करने के बाद ये हमें दिखाएगा कि कहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। तो मैं लिखता हूँ इंटरसिटी स्टेशन नेम, मैं यहाँ डालता हूँ और मुझे यहाँ पे लखनऊ एनी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि लखनऊ से आपको जाना है प्लस कहाँ तक जाना है उसका डेस्टिनेशन में यहाँ लिखता हूँ स्टेशन। तो यहाँ पर मुझे स्टेशन डाल देना है। मैं लिख देता हूँ देहरादून, DDN देहरादून। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये बता रहा है कि लखनऊ से देहरादून तक का मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। और अब इसके बाद यहाँ पर क्लासेस दिखा रहा है, ऑल क्लासेस। इसके बाद सबसे पहले जब फ्रॉम और टू मैंने सिलेक्शन कर लिया, इसके बाद मुझे ऑल क्लासेस के नीचे यहाँ पर दिखा रहा है डिपार्चर डेट, किस डेट पर मुझे जाना है। तो डिपार्चर डेट मैं यहाँ ले लेता हूँ, जून है और मुझे जुलाई में जाना है। तो मैं जून पे क्लिक करूँगा। इस एरो पर क्लिक करेंगे जो यहाँ पे दिख रहा है जून 2022 के बाद, तो हमें जुलाई दिखने लगेगा। और जुलाई के बाय द वे मुझे 13 को जाना है और मैं ओके कर देता हूँ। तो 13 जुलाई को मुझे यहाँ से जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है, मुझे सर्च ट्रेन पर क्लिक करना है। सर्च ट्रेन पर क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि यहाँ से हमें कौन कौन सी ट्रेन मिलने वाली हैं। तो यहाँ से मुझे 2 ट्रेन दिख रही हैं। तो ये मुझे ट्रेन का स्टेटस दिखा रहा है कि 2 ट्रेनें, किस ट्रेन से आपको जाना है। तो मैंने यहाँ पर ये टाइम भी बता रहा है आपको 16:35 पे, मीन्स 4:35 पे लगभग ट्रेन जाएगी और उधर 6:30 मॉर्निंग नेक्स्ट डे हमें पहुँचाएगी। अच्छा, अब इसके बाद ये बोल रहा है कि आपको रिफ़्रेश कर दीजिए अगर स्लीपर से जाना है या थर्ड AC से जाना है या सेकेंड AC जाना है। तो इस पर एक बार मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये स्टेटस बता देगा कि थर्ड स्लीपर में क्या है और थर्ड AC का क्या स्टेटस है और सेकेंड AC की क्या स्टेटस है। तो स्टेटस हम अपने हिसाब से देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी फिलिंग करेंगे हम।
तो बाय द वे आपने इसको सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पर मुझे थर्ड एसी से जाना है। डेट आपने यहाँ डाल दी वेडनेसडे 13 जुलाई। ये दिखा रहा है आपको वेटिंग लिस्ट 17। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप डेट आगे पीछे कर सकते हैं, जब आपको कंफर्म टिकट मिले उस डेट का आप देख सकते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करके स्टेटस भी देख सकते हैं। बाय द वे अगर आपको वेटिंग में लेना है तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पे आपको फेयर दिखाने लगेगा कि 880 रुपीज़ इसका फेयर है और पैसेंजर की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी। तो पैसेंजर डिटेल पर हम जाते हैं और यहाँ पर पूछ रहा है कन्फर्मेशन, आई रीड द हेल्थी एडवाइजर इशूड, इसको एग्री कर दीजिए। अच्छा, एग्री कन्फर्म सिलेक्टेड ट्रेन, यू हैव सेलेक्टेड ट्रेन फॉर जंक्शन DDN2, पूरा इसने दे दिया। इसको भी कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद ये कुछ हमें मैसेज रहा है, इन्फो सीनियर सिटीजन नॉट अलाउड फॉर द ट्रेन कोटा। ओके करिए। ओके करने के बाद ये हमें दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर पूरा डिटेल दिखाने लगा। यहाँ पर आप पूरी डिटेल देखने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे मिड में आ रहा है सिलेक्ट पैसेंजर। सिलेक्ट पैसेंजर पे आप नीचे यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इस पर्सन को ऐड कर पाएंगे जिस पर्सन का आपको रिजर्वेशन कराना है। तो सबसे पहले ऐड न्यू पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है किसका रिजर्वेशन कराना है, तो मैं नाम डाल देता हूँ कि मुझे अपना रिजर्वेशन कराना है। एज में डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर जेंडर पूछा, मैंने मेल डाल दिया। नेशनलिटी पहले से पड़ी हुई है और बाकी ऐड पैसेंजर पे क्लिक करता हूँ। तो ऐड पैसेंजर पे क्लिक करते ही हमारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दिखाने लगा है कि नेम पड़ा हुआ है, मेल पड़ा हुआ है और पूरा डिटेल इसके अंदर आ गया है। तो यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया, एज डाल दी, मेल जेंडर कर दिया, नेशनलिटी इंडिया पहले से लिया है। बर्थ प्रेफरेंस, आपको बर्थ कौन सी लेनी है तो यहाँ पर जो एरो दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कौन सी बर्थ चाहिए, लोअर, मिडिल, अपर। तो बाय द वे मुझे जो भी चाहिए वो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ऐड पैसेंजर पे। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने एक रिकॉर्ड आ जाएगा। नाम लिखा है 50 और मेल और मिडिल बर्थ हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो और भी एडिशन कर सकते हैं। अगर फैमिली के कुछ लोग और जा रहे हैं तो यहाँ पर ऐड इन्फेंट विद बर्थ, ऐड एग्जिस्टिंग, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, जो भी आप इसमें करना चाहें कर सकते हैं। या और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी जोड़ सकते हैं। 2, 3, 4 लोग जा रहे हैं तो चारों लोग का यहाँ पे रिकॉर्ड डाल सकते हैं। इतना फिल करने के बाद आप एक बार रिव्यू जर्नी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर जर्नी डिटेल ये पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ से ये पूरी डिटेल हमें दिखा देगा कि आपको इसमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर इसने पूरी डिटेल दिखाई है कि हमारा टिकट बुक हुआ है और सब कुछ दिखा रहा है। तो अब पेमेंट मेथड में ये बता रहा है कि आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी ऑप्शन अभी दिखाएगा। अभी हमें यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है। तो कैप्चा में भर देता हूँ कैपिटल में QWH, कैपिटल M, ठीक है। तो ये कैप्चा कोड मैंने फिल कर दिया। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे मुझे करना है, 915 दिखा रहा है तो मैं प्रोसीड टू पे पे करता हूँ। और ये बोला अलर्ट द मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट लिमिट इन द, इसको मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको पेमेंट का मेथड कौन सा यूज़ करना है। सिलेक्ट पेमेंट मेथड, मल्टीपल ऑप्शंस, वॉलेट। तो पेमेंट मेथड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस पे, ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पेटीएम से करना है, IRCTC से करना है, तो जिससे मुझे करना है वो मैं उस तरीके से कर सकता हूँ। मैं पेटीएम के थ्रू जाता हूँ और यहाँ पर पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है इस पर मुझे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही मेरा टिकट बुक हो जाएगा और उसके बाद हमें टिकट दिखने लगेगा। फिर उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं।